हेलो बच्चों, आज से हम नवोदय विद्यालय में 6th क्लास के एडमिशन के लिए जो परीक्षा ली जाती है उससे रिलेटेड तैयारी स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है संख्या पद्धति से रिलेटेड, यानी जो नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति से रिलेटेड हम कुछ बेसिक्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जो आपको ये जो एग्ज़ाम है वो पास करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। इसके अंदर सबसे पहले हम जो है अपना मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं, मतलब गणित स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर पहला टॉपिक हमारा नंबर सिस्टम है, यानी संख्या पद्धति। तो इसके अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि संख्याओं को पढ़ा कैसे जाता है, किस तरीके से जो है बड़ी से जो बड़ी संख्या आपको दी जाती हैं उनको किस तरीके से पढ़ा जाता है। तो देखिए, जब भी किसी संख्या को पढ़ा जाता है तो उसको हमेशा यहाँ राइट साइड से यानी दाएं तरफ से हम देखना शुरू करते हैं। सबसे पहला जो नंबर उसको दिया जाता है वो होता है इकाई। सबसे पहले इकाई का अंक होता है। तो देखिए, इकाई का अंक, उसके बाद सबसे पहले होता है इकाई का अंक, उसके बाद है दहाई, उसके बाद आता है सैकड़ा, सैकड़े का अंक आता है, उसके बाद आता है हजार, हजार के बाद आता है 10,000, उसके बाद आगे आता है लाख, 10,00,000, करोड़। तो यहाँ तक हम जो है संख्याओं को पढ़ना सीखेंगे, किस तरीके से कोई संख्या दी जाती है तो उसको कैसे पढ़ा जाता है। अब मान लिया हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो मान लिया हमने यहाँ पर जो है एक संख्या लिखी है, ये संख्या हम ले लेते हैं। अब हमने इतनी बड़ी संख्या को पढ़ना है, वो कैसे पढ़ेंगे? तो देखिए, इसमें जो इस संख्या, ये जो 7 है, ये जो 7 आपको दिखाई दे रहा है, ये है इकाई का अंक, इसको इकाई के नीचे रखिए। सेकंड जो आपको 9 दिखाई दे रहा है, 9, ये दहाई का अंक है। आगे 7, ये सैकड़े का अंक है। आगे ये देखिए 6, ये हजार का अंक है। और ये देखिए 3 जो दिया हुआ आपको, ये 10,000 का अंक है। उसके बाद 4 आपको दिया है, ये लाख, और ये 10,00,000। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो है हम संख्याओं को पढ़ते हैं। तो जब भी संख्याओं को पढ़ा जाता है तो देखिए इन दोनों संख्याओं को इकट्ठा पढ़ा जाता है, ये अलग से पढ़ी जाती है संख्या। उसके बाद ये दोनों भी 10,000 और हजार के जो अंक है वो भी इकट्ठे पढ़े जाते हैं। लाख और 10,00,000 के जो अंक है ये भी इकट्ठे पढ़े जाते हैं। तो देखिए, इसमें जब हम इनको इकट्ठा पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 54,00,000, क्या बोला जाएगा इसको, 54। और ये किसके अंक है, किसके नीचे है, ये लाख के नीचे। तो इसको क्या बोलेंगे हम, 54,00,000। उसके बाद ये देखिए ये कितना है, दोनों को इकट्ठा पढ़ना है, दोनों हजार के अंक है, तो ये कितना हो जाएगा, 36। कितना है, 36। और उसके बाद क्या लिखेंगे आप, हजार है, हजार के अंक है तो यहाँ पर हजार लिखा जाएगा। उसके बाद देखिए आगे सैकड़े का अंक है, सैकड़े का अंक अकेला पढ़ा जाएगा, तो ये कितना है, 7। और 7 के साथ क्या लगाया जाएगा, सैकड़ा किसको बोलते हैं, 100 को, यानी 100 को। तो 100 को जो है सैकड़ा बोला जाता है, 700। और ये कितना हो जाएगा, दोनों को इकट्ठा पढ़ेंगे तो 97। कितना होगा ये, 97। तो ये देखिए इस तरीके से हमने जो है इस संख्या को पढ़ा है, यानी ये संख्या क्या हो जाएगी, 54,36,797। अब देखिए एक दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, एक दूसरा जो क्वेश्चन है वो ले लेते हैं। मान लिया एक कोई बड़ी संख्या हमें दे दी जाती है। तो देखिए मान लिया ये संख्या हमें दी है 79605,769। आप जो है कितनी भी बड़ी संख्या को यहाँ पर इस तरीके से पढ़ सकते हैं। अब देखिए इस संख्या को लिखना स्टार्ट कीजिए, पीछे से लिखिए 9675069 और 7। ये देखिए ये करोड़ तक चली गई है। अब इसके अंदर भी करोड़ का अंक जो है वो आपने अलग से पढ़ना है। ये दोनों लाख के अंक जो है आपने अलग से पढ़ने हैं। ये हजार के अंक है, ये अलग से पढ़े जाएंगे, सैकड़े का अंक अलग से, और ये दोनों इकट्ठे पढ़े जाएंगे। तो देखिए आप इसको किस तरीके से पढ़ेंगे, तो ये देखिए ये है 7 करोड़। कितना है ये, करोड़ के नीचे है तो करोड़ लगाएंगे आप, 7,96,00,000। अब देखिए इसको क्या पढ़ेंगे, 5 ही पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर जीरो जीरो को हम इस तरफ नहीं पढ़ते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 5,000 और 769। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 7 करोड़। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं,
7,96,00,000। आगे देखिए ये दोनों अंक हैं हजार के, तो 5,000, 5,000। आगे देखिए ये कितना है, 700, और ये कितना हो जाएगा, 69। इस तरीके से हमने क्या करना है, संख्याओं को पढ़ना है। तो इसी तरीके से कोई भी इतनी बड़ी संख्या आपको दे दी जाती है तो आपको इसी तरीके से उसको क्या करना है, पढ़ना है। तो आप यहाँ पर आसानी से संख्याओं को पढ़ सकते हैं। अब देखिए कुछ और एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले लेते हैं। मान लिया हम यहाँ पर जो है कोई एग्जाम्पल रखते हैं, मान लेते हैं ये देखिए इस तरीके से हमने जो है एक संख्या रखी है। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, अब देखिए यहाँ पर जो है इकाई और दहाई का अंक इकट्ठा पढ़ा जाता है, इसको सैकड़े के साथ ऐसे अलग कर सकते हैं आप। ये दोनों हजार के अंक है और इस तरीके से ये लाख के। ये देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। मतलब ये दोनों किसके अंक है, लाख के। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, 50 लाख। आगे देखिए ये दोनों किसके अंक है, हजार के हैं, तो 40,000, 804। देखिए 8 किसका अंक था, सैकड़े का, तो उसके साथ 100 लगेगा और 04 को क्या पढ़ेंगे हम, 4, 804। तो देखिए इस तरीके से हमने इस संख्या को लिखना है। आगे दूसरी संख्या हम ले लेते हैं। ये देखिए ये संख्या जो है, ये संख्या है हमारे पास। ये देखिए इसमें जो है इकाई, दहाई और सैकड़े को अलग कर लीजिए, तीन का अलग से आप जो है एक ग्रुप बना दीजिए और इसी तरीके से इनका अलग से और इसका अलग से, और अब पढ़ना शुरू कीजिए। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये संख्या कितनी होगी, करोड़। तो देखिए ये कितना है, 9 करोड़, 9 करोड़। उसके बाद इन दोनों को इकट्ठा पढ़ेंगे, क्या आएगा, करोड़ के बाद इधर क्या आता है, लाख, यानी 45 लाख। आगे देखिए हजार का कितने अंक है, 2 अंक है, लेकिन इसमें क्या पढ़ेंगे हम, 4,000, क्योंकि जीरो को यहाँ पर हम प्रोनाउंस नहीं कर सकते। 4,000 और ये कितना हो जाएगा, 370। इस तरीके से जो है आपने क्या करना है, संख्याओं को पढ़ना है। और इस लास्ट में जब वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, इस तरीके की संख्याएं जो है मैं आपको होमवर्क के अंदर दूंगी, वो होमवर्क जो है आपने अपने घर से करना है। उसके बाद देखिए हम इसी तरीके से अगर हमें ऐसी संख्याएं लिखी हुई दे दी जाए तो उसको हम ऐसे नंबर्स में कैसे लिखेंगे। देखिए एक तो मैंने बताया आपको कि जैसे कोई संख्या आपको नंबर्स में लिखी हुई है, ये देखिए इस तरीके से संख्या लिखी हुई है और उसको आपने इस तरीके से शब्दों में लिखना है। लेकिन अगर आपको कोई संख्या शब्दों में दे दी जाती है और उसको आपने क्या करना है, अंकों में लिखना है, तो वो कैसे लिखेंगे आप। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमें एक संख्या दे दी है 8,06,952, ये हमें क्या दी है, संख्या दी है। अब देखिए हमें पता है कि जो संख्या होती है 52, देखिए 52 में इकाई और दहाई का अंक भी है हमारे पास। ये देखिए सैकड़े का 900 साथ में लगा है, सैकड़े का अंक भी है। 6,000, 6 लगा हुआ है, लेकिन हमारे पास 10,000 का अंक नहीं है। यहाँ पर देखिए 8 लाख, तो देखिए 8 लाख से शुरू हो रहा है, 8 लाख। उसके बाद देखिए हजार के अंक आते हैं, हजार में कितने अंक आते हैं, 2, लेकिन यहाँ पे कितना दिया, ओनली 6 दिया हुआ है। इसका मतलब जो है एक अंक यहाँ पर नहीं है, जो अंक नहीं है उसके नाम का क्या लगेगा, यहाँ पर 0 लगेंगे। और उसके बाद देखिए सैकड़े का अंक है 9 और उसके बाद 52। तो यहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। तो यहाँ पर देखिए 8,06,952। तो इस तरीके से आप इन संख्या को पढ़ सकते हैं। अभी एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं जिसके अंदर हम एक संख्या देखेंगे। तो देखिए संख्या हमारी 6,90,708, ये हमें लिखा हुआ है और इसको क्या करना है, हमने अंकों में लिखना है। तो इसको लिखने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे आप लिखते हैं इस तरीके से आप लिख सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, उसके बाद हजार,
यहाँ पर 10,000 का अंक आएगा, उसके बाद लाख, उसके बाद 10 लाख का अंक आएगा, उसके बाद देखिए यहाँ पर करोड़ का अंक आएगा। अब इन्होंने बताया करोड़ का तो कितना है 6, उसके बाद इन्होंने 7 लाख, ये लाख का बता दिया यहाँ पर, इसका मतलब ये 10 लाख का अंक नहीं है, तो इसके नाम की क्या लगाएंगे आप, 0 लगाएंगे। उसके बाद देखिए 90,000, 90 यानी ये 90, इस तरीके से, तो यहाँ पर 1000 का अंक भी है और 10,000 का भी अंक है। उसके बाद देखिए 708, 7 तो मतलब सैकड़े का अंक 7 है। उसके बाद देखिए 8, 8 तो इकाई का अंक है, मतलब ये हुआ कि दहाई का अंक नहीं है, तो उसके नाम की 0 लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपने जो है इस संख्या को लिखना है। तो इसको आप पढ़ भी सकते हैं। पहले जो है 3 को आप अलग से रखिए, उसके बाद 2 और 2 का इस तरीके से जोड़ा बनाइए। तो देखिए ये देखिए 6 करोड़, इन दोनों को इकट्ठा पढ़ेंगे 7 लाख, इन दोनों को इकट्ठा पढ़ेंगे 90,708। तो इस तरीके से हमने जो है संख्याओं को अंकों में लिखना है। एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे 56,990 हमने लिखा है यहाँ पर, ये देखिए 56,990, इसको हमने क्या करना है, अंकों में लिखना है। तो इस संख्या को अंकों में कैसे लिखेंगे, अब देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, और ये देखिए 56 में कितने अंक होते हैं, 2, इसका मतलब ये 10,000 तक गया हुआ। तो देखिए 56, 56, ये देखिए दोनों अंक यहाँ पर पूरे होते हैं, 10,000 का अंक भी पूरा होता है और 1000 का अंक भी पूरा होता है। उसके बाद देखिए सैकड़े का अंक कितना है, 9, 2 से आगे जो लगा है वो सैकड़े का अंक है। उसके बाद 90, 90 में 2 अंक है, इसका मतलब एक दहाई का है और एक इकाई का है। तो ये जो है हमारी संख्या इस तरीके से लिखी जाएगी। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने जो है 2 तरीके से हमने संख्याओं को देखा है कि एक तो हमें जो है इस तरीके से संख्या दे दी जाती है, उसको हमने क्या करना है, शब्दों में लिखना है। और इसी तरीके से हमने दूसरा देखा है कि यहाँ पर शब्दों में हमें कोई संख्या दे दी जाती है और हमने अंकों के अंदर लिखना है। तो मेनली जो है हमारा यहाँ पर ये टॉपिक जो है यहाँ पर कवर होता है। आपने संख्याओं को इसी तरीके से जो है पढ़ना आना चाहिए और उनको लिखना आना चाहिए। अगर आपको संख्याओं को पढ़ना और लिखना अच्छे से आता है तो आप जो है बाकी का जो बचा हुआ पोर्शन है वो भी अच्छे से कर पाएंगे। इसलिए जो है इस रिलेटेड आपने क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। संख्याओं को बार बार जो है आपने देखना है, उनको पढ़ना सीखना है। अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो आप मुझसे जो है पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और इसके साथ साथ जो है आप मुझे पर्सनली भी जो है मैसेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको ये सारे के सारे जो डाउट्स हैं वो आपके क्लियर कर दिए जाएंगे। इसके साथ साथ जो है लास्ट में मैं वीडियो के साथ जो है कुछ एक क्वेश्चन आपके घर के लिए प्रैक्टिस करने के लिए भी दूंगी। वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपने सोल्व करके मुझे सेंड भी करने हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा टॉपिक कवर होता है। आई थिंक आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आएगा और आपको जो क्वेश्चन हैं वो भी समझ आएंगे। तो अपना होमवर्क जो है वो याद से ज़रूर भेजना है आपने करके। तो यहाँ पर ये वीडियो जो है वो फिनिश होता है। तो इसी के साथ मैं जो है आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। तो सभी अपना ध्यान रखें और अच्छे से काम करें और जो है अपने पेपर के अंदर जल्दी से जल्दी जो है सिलेक्शन लेकर पास हों। इसी के साथ साथ बाय बाय।